वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इससे पहले आपके तकरीबन 11 असबाक मुकम्मल हो चुके हैं और गुज़श्ता असबाक के अंदर आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस का बयान चल रहा था और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अहम तरीन असबाक मसलन कैंडल स्टिक का बयान, सपोर्ट रेजिस्टेंस का बयान, ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज वगैरह का बयान, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी वगैरह का बयान, इन सब का बयान आपके सामने तकमील को पहुंच गया। आज सबक नंबर 12 है और इस सबक नंबर 12 के अंदर एक नई चीज आपके सामने बयान की जाएगी जिसको हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न। क्या बोलते हैं? चार्ट पैटर्न। यानी एक चीज समझिए, अभी तक आपने पीछे क्या पढ़ा था? अभी तक आपने आपने पीछे पढ़ा था कैंडल स्टिक पैटर्न। तो कैंडल स्टिक के अंदर क्या होता है? एक कैंडल ऐसे बनती है, दो कैंडल ऐसे बनती है, इनको हम पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। अच्छा, यानी सिंगल सिंगल कैंडल या डबल ट्रिपल कैंडल, इन सबको हम जो कैंडल के नजरिए से इसको हम देखते हैं उसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। लेकिन कभी क्या होता है, बहुत सारी कैंडल ऐसे जब मिल के बनती है ना, तो हम क्या करते हैं, सिंगल कैंडल को नहीं देखते बल्कि ऐसे पूरे एक चार्ट को देखते हैं। एक पूरे क्या करते हैं, चार्ट को देखते हैं। यानी चार्ट के ऊपर इन तमाम लोगों को मिला करके चार्ट के ऊपर एक तस्वीर और एक खाका बन करके सामने पेश नजर आता है। तो हम उस तस्वीर और उस खाका को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम उस तस्वीर और खाका को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस तस्वीर और खाके के अंदर कौन सी तस्वीर बन करके सामने नजर आ रही। जैसे मिसाल के तौर पर 10 आदमी ऐसे मैं खड़ा कर दूं, एक आदमी 10 डंडे में बना दूं, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा, चार डंडा, पांच डंडा, छह डंडा, सात डंडा। तो आपके सामने डंडे बने हुए, नॉर्मल छोटी छोटी लाइनें खींची हुई। तो एक नजरिया तो ये कि एक लाइन, ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, इस तरह हम देख लें इसको। और एक नजरिया ये है कि ये तस्वीर भी निकल के सामने आ रही है, इसको हम बोलते हैं एल। क्या नजर आ रहा है हमारे सामने? एल नजर आ रहा है इंग्लिश का। तो ऐसे बहुत सारी कैंडल को मिला करके चार्ट के ऊपर आपको एक तस्वीरी शक्ल नजर आती, बहुत सारी नजर आती, उसमें से कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एक चीज, दूसरी चीज है कि चार्ट पैटर्न जो है ये ना, इसको हम कॉम्बो पैकेज का नाम देते हैं। यानी मतलब ये कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक दाखिल हो जाती हैं, यानी बहुत सारी चीजें जो हम नहीं भी पढ़ते हैं, नहीं भी देखते हैं, वो इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है। मिसाल के तौर पर पीछे हमने आपको पढ़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, और इसी तरीके से ब्रेकआउट, बहुत सारी चीजें आपको पीछे पढ़ाई। अभी हम चार्ट पैटर्न के अंदर जाएंगे। अगर हमको चार्ट पैटर्न देखना आ गया तो समझ लीजिए पीछे वाली चीजें नहीं भी देखते हैं तो इसके अंदर ऑटोमेटिक घुसी होती हैं। इसके अंदर ऑटोमेटिक क्या होती हैं, घुसी होती हैं। आप किसी होटल में जाएं खाने के लिए, आप बिरयानी अलग लें, मिठाई अलग लें, जर्दा अलग लें, कोल्ड ड्रिंक अलग, सब सब कुछ अलग अलग लेते हैं। लेकिन एक दूसरी थाल आपके सामने होती है कि ये पूरी थाल है। एक पूरी थाल खरीद लिया, इसी में सब कुछ आ गया, कोल्ड ड्रिंक भी आ गई, बिरयानी भी आ गई, सालन भी आ गई, रोटी भी आ गई, मिठाई भी आ गई, खीर भी आ गई, सब कुछ इसमें आइटम आ गए। तो ऐसे ही इसमें भी होता है। कैंडल सिर्फ कैंडल होती, लेकिन चार्ट पैटर्न के अंदर बहुत सारी चीजें, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, बहुत सारी चीजें हम नहीं भी देखेंगे फिर भी वो आ जाता है अंदर, ऑटोमेटिक घुस जाता है उसके अंदर। तो इसलिए बड़ा अहम सबक है ये। चलिए, तो ऐसे चार्ट पैटर्न के अंदर बहुत सारे चार्ट पैटर्न पाए जाते हैं शेयर मार्केट के अंदर, जिनके बेस के ऊपर, जिनको हम स्ट्रेटेजी के तौर पे यूज करते हैं और उनके बेस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। उनमें से एक चार्ट पैटर्न जो बड़ा मशहूर है, जिसको हम बोलते हैं एम पैटर्न, या इसको आप कह लीजिए डबल बॉटम, सॉरी डबल टॉप कह लीजिए। आप क्या बोल लीजिए, डबल टॉप, यानी एक टॉप ये, एक टॉप ये। जब कोई शेयर दो मरतबा इस तरह टॉप बनाए, यानी एक ही जगह से ऊपर की सिमत में पलट जाए, तो इसको हम बोलते हैं डबल टॉप। क्या बोलते हैं? डबल टॉप बोलते हैं। और इसको आप एम पैटर्न भी कह सकते हैं। तो जब ऐसी तस्वीर हमारे सामने चार्ट के ऊपर बनकर के सामने नजर आई तो हमें क्या करना, देखिए समझना, हमें क्या करना, करना ये कि जब ऐसे कोई एम पैटर्न बनने लगे, फिर इस जगह पर आए, फिर इस जगह पर निकल जाए ऐसे ऊपर की तरफ, तो हमें क्या करना होता है, फिर मान लो यहाँ से यहाँ जाए, ठीक, यहाँ से आने लगे, फिर ऐसे जब मुड़ जाए, तो हमें क्या करना होता है, डबल टॉप इसने लगा लिया, एम की शक्ल तकरीबन इख्तियार कर ली, तो हमें इस लेवल पर एक लाइन खींच देनी होती है। हमें क्या करना होता है, इस लेवल पर एक लाइन खींच दी, जिसको हम बोलते हैं नेक लाइन। क्या बोलते हैं? नेक लाइन बोलते हैं। तो जब भी कोई शेयर इस लेवल पर आता है, तो वो इस लेवल को जब ब्रेक करता है तो यहाँ से गिरावट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से गिरावट के चार चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। लिहाजा जो शॉर्ट सेलिंग करने वाले लोग होते हैं वो ऐसी जगह पर शेयर को सेल कर देते हैं। जो शॉर्ट सेलिंग करने वाले लोग होते हैं वो ऐसी जगह पर क्या कर देते हैं, शेयर को सेल कर देते हैं। और जो पहले से लेकर के बैठे होते हैं, हम लोग मान लो शॉर्ट सेलिंग नहीं करते हैं, जो पहले से लेकर के बैठे होते हैं वो ऐसी जगह पर शेयर को भी सेल करके निकल जाते हैं। वासमान क्या, जब इस लेवल को शेयर ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है इस लेवल को, वासमान ये एम पैटर्न के अंदर स्ट्रेटेजी हमारी चलती है।
और इसका उल्टा जो पैटर्न बनता है, जो कि एक बियरिश नहीं बल्कि बुलिश का सिग्नल देता है, वो है डब्लू पैटर्न। क्या है, इसको आप डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, यानी एक शेयर ऐसे आए नीचे, दो मरतबा ये नीचे से उठता है एक ही लेवल से, तो इसको हम बोलते हैं डबल बॉटम। क्या बोलते हैं, डबल बॉटम। तो जब ऐसा हो तो इस लेवल पे हमें एक नेक लाइन खींचनी है। इस लेवल लेवल पे हमें क्या करना है, एक लाइन खींच देनी, इसको हम बोलते हैं नेक लाइन। क्या बोलते हैं, नेक लाइन बोलते हैं। तो जब भी प्राइस इस लेवल के पास आए, जब भी प्राइस इस लेवल के पास आए, तो जब इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है तो फिर ये हमारा एंट्री पॉइंट एक बनता है यहाँ पर डब्लू पैटर्न के अंदर। देखिए कैसा बेहतरीन डब्लू बन रहा है इसे। डब्लू पैटर्न क्या है, एंट्री पॉइंट बनता है। अब एंट्री पॉइंट बनाने के लिए आपसे वही तीन शक्लें आप चल सकते हैं, अमल कर सकते हैं, जो भी ब्रेकआउट के अंदर होती हैं, कि या कैंडल बाहर क्लोज करे सीधे, या अंदर आ जाए तो फिर फेक है, बाहर क्लोज करे फिर इसी रिटेस्ट करके इस तरह कैंडल नहीं करे। तो तीनों तरीकों मतलब आपकी मर्जी का आप इस पे एंट्री बनाना चाहे ले सकते हैं। सिंपल सा हम यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, और ये हमारा स्टॉप लॉस, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और बसा औकात अगर रिटेस्ट के बाद में आप ले रहे हैं तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस जहां पर बन रहा है वहां पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और इतना जितना इसका ये जिसम है, यहाँ से इतना जितना फासला रुपयों का, उतना ही ऊपर इसके जाने के चांसेस यहाँ से होते हैं। तो इस तरीके से एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न जब स्क्रीन के ऊपर नजर आता है तो हम काम करते हैं। अच्छा, एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज ये समझने की है कि एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न तीन तरीके से बन सकते हैं, यानी जरूरी नहीं कि बिल्कुल ये सीधा ही, बहुत लोग बिल्कुल इंची टाइप लेकर के नापने लगते हैं। बात समझी कि हमारी, तो जरूरी नहीं कि बिल्कुल ये सीधा ही एकदम बराबर सराबर यूं परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। बल्कि आपके सामने तीनों क्वेश्चन के एम पैटर्न, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, इसी तरीके से ये वाला अगर देखिए इस सिम से थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, इसी तरीके से बिल्कुल बराबर वाला, तो तीनों में से कोई बन जाए, तीनों को हम एम पैटर्न के अंदर क्या करते हैं, शुमार करते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। बात समझ आ गई ना, समझ? तो ये एम पैटर्न जब तस्वीर आपके सामने बने तो इस तरीके के मुताबिक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी तरह डब्लू पैटर्न जो होगा उसमें भी आप तीन तरीकों से डब्लू बन जाएगा। मान लो ऐसे बन गया, बिल्कुल बराबर सराबर आपको नजर आएगा। एक डब्लू नजर आएगा तो हल्का सा ऊपर ही से निकल जाएगा, तो भी इसको आप डब्लू में शुमार कर सकते हैं। सेम स्ट्रेटेजी इसके अंदर भी रहेगी। एक डब्लू आ गया हल्का सा इधर वाला नीचे होगा, तो भी आप इसके अंदर सेम स्ट्रेटेजी, यही आप नेकलाइन को मार करिए, और नेकलाइन के ब्रेकआउट को जब करे तो वहां पर आप एंट्री बनाइए और उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। चलिए, ये हो गया एम और डब्ल्यू पैटर्न। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक तस्वीर लगाता हूँ, उसके ऊपर मजीद बात क्लियर होगी। चलिए, ये तस्वीर आप देखिए। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो प्राइस, मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से गिर करके सामने काफी नीचे तक आई। अब इसने एक लेवल क्या बना लिया, एक टॉप एक बॉटम बना लिया, एक लेवल, फिर ये प्राइस ऊपर जाती है, फिर ये हल्का नीचे आती है, फिर ये इस लेवल पर प्राइस आती है। अच्छा, जब इस लेवल के आसपास है तो हमें नेकलाइन की मार्किंग कर देनी है, ऐसे नेकलाइन की मार्किंग क्या कर देनी है, आगे ऐसे कर देनी है। उसके बाद में क्या करना है, जब ये इसको ब्रेक करें तो अगर वॉल्यूम वॉल्यूम को साथ जोड़ो तो बहुत मजेदार चीज हो जाएगी फिर ये चीज। और उसके बाद में यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, ये हमारा इसके नीचे क्या होता है, स्टॉप लॉस हमारा होता है। ज्यादा लंबा देखना तो इसके नीचे ले सकते हैं स्टॉप लॉस, लेकिन मैं तो कहता हूँ यहीं पर रखना चाहिए स्टॉप लॉस, ताकि आपकी जो प्राइस है वो ज्यादा नीचे, रिस्क ज्यादा इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ आप काम करेंगे इसमें। अगर आपके सामने एम पैटर्न बनता है तो इसकी आप मिसाल देखिए, मसलन शेयर ऊपर गया, यहाँ पर एक इसने क्या बनाया, टॉप बनाया, फिर शेयर नीचे आया गिर करके, फिर ऊपर गया दूसरा टॉप बनाया, दो टॉप बना ली, इसको बोलते हैं डबल टॉप, या आप कह लीजिए एम पैटर्न कह लीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्राइस जब फिर इस लेवल के पास है, आपको नेकलाइन खींच के रख देना है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, सोचते हैं हम नेकलाइन खींच दें तो अगले दिन आए। भाई अगले दिन कैसे आ जाएगा, मान लो यहाँ से शेयर चलना शुरू हुआ, आपने नेकलाइन खींच के डाल दिया, पड़ा हुआ है वो आपकी लिस्ट के अंदर, आपने नेकलाइन डाल करके पड़ा हुआ आपकी लिस्ट के अंदर। अब वो एक दिन के अंदर एक कैंडल बन नहीं ना, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, पता नहीं वो कब आए नीचे वहां पर। बस हमारी बीमारी, अब जाहिर तो नहीं कि आपने बना दिया नेकलाइन तो अब डायरेक्ट यहीं आके वो रुके। भाई हो सकता है प्राइस यहीं पे घूमती रहे 10 साल के बाद कहो यहाँ पे आए वो। पास हमारी ना, तो इसलिए नेकलाइन बना के हमें क्या करना, डाल देना। अब जब इस लेवल के पास आए तो इस लेवल से वो उठने की कोशिश करेगा, नहीं उठ पाएगा तो क्या, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है नीचे की तरफ, तो यहाँ लिखा है एंट्री। ये स्टॉप लॉस वालों के हिसाब से है, सॉरी शॉर्ट सेलिंग वालों के हिसाब से, कि वो यहाँ सेल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सेल कर। हमें क्या करना है, हम अगर पहले से खरीद के बैठे हुए हैं तो ऐसे लेवल पे सेल करके निकल जाना, वरना यहाँ से फिर इतनी, जितना इसका ये फासला होता है उतनी ही बड़ी गिरावट यहाँ पर हमको नजर आ सकती है। इतनी बड़ी गिरावट हमको यहाँ पर क्या नजर आ सकती है। चलिए, तो इस तरीके से एम और डब्ल्यू पैटर्न क्या मार्केट के अंदर काम करते हैं। अब आपको दूसरा पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीर लगा लेता हूँ जरा से। दूसरा पैटर्न जो कि बड़ा मशहूर और जबरदस्त पैटर्न, उसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्या बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर का क्या मतलब होता है, देखिए
हेड का मतलब होता है सर, और शोल्डर का मतलब होता है कंधे। शोल्डर के क्या मतलब होता है? कंधे। तो चूंकि इसके अंदर आदमी का सर और जो उसके दोनों कंधे हैं उसके जैसी शक्ल बनती नजर आती है चार्ट के ऊपर, इसलिए इसको हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। और एक बियरिश वाला बुलिश वाला होगा जिसको हम बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर, यानी उल्टा हेड एंड शोल्डर। लिहाजा इन दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्राइस क्या करती, ऐसे ऊपर जाएगी, फिर हल्का सा नीचे आएगी। हल्का से क्या करेगी? प्राइस नीचे आएगी। प्राइस फिर ऊपर जाएगी, उसके बाद फिर नीचे आने लगेगी। तो जब ऐसी सूरत हाल आपके सामने बने ना, तो हमें यहाँ पर एक नेकलाइन खींच देनी है। हमें यहाँ क्या करना है? नेकलाइन खींच देना। अब ये इसका पहला शोल्डर शोल्डर हो गया, ये इसका हो गया हेड। प्राइस फिर इस लेवल पे नीचे आएगी। प्राइस कहाँ? फिर इस लेवल के पास नीचे आएगी, इस लेवल के पास। एक मिनट जी। प्राइस इस लेवल के ऊपर फिर नीचे आएगी, उसके बाद फिर यहाँ से उठेगी, तो फिर प्राइस हल्का सा ऊपर जाएगी और यहाँ से फिर मुड़ जाएगी प्राइस। तो इसको हम बोलेंगे ये हो गया इसका एक हेड, ये होगा। अब देखिए इसकी शक्ल कैसी बन रही है, ये आदमी का सर हो गया, और ये इसका एक कंधा हो गया, ये दूसरा कंधा हो गया, तो इसको बोलेंगे हेड एंड शोल्डर। तो ये बियरिश का सिग्नल देता है। अब प्राइस जब इस लेवल के पास आए ना, तो आपको अलर्ट हो जाना है। अगर इस लेवल को प्राइस ब्रेक डाउन कर देती है तो यहाँ से बड़ी गिरावट नजर आ सकती है। ज्यादा शॉर्ट सेलिंग करने वाले लोग क्या करते हैं? ऐसी जगह पे सेल करके निकल जाते हैं, बाद में नीचे आता है तो खरीद लेते हैं, तो प्रॉफिट हो जाता है। और हमें क्या करना? हमें ये करना है कि शॉर्ट सेलिंग नहीं करना। अगर हमारे कब्जे में कोई शेयर है तो ऐसी जगह पे आप निकलने की प्लानिंग कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि इतनी बड़ी गिरावट यहाँ से आपको नजर आ सकती है। यहाँ तक मान लो, यहाँ से फिर आप यहाँ नजर आएंगे, बस हमारी की हमारी, यानी 100 रुपए की अगर यहाँ से यहाँ तक गिरावट थी तो 100 रुपए की यहाँ भी नजर आ जाएगी आपको। तो ये खतरात होते हैं, तो इसलिए आप इसके अंदर क्या यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अच्छा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है यानी उल्टा वाला, तो ये उल्टा हमको बियरिश का सिग्नल देता है। देखिए प्राइस क्या ऐसे गिरेगी, प्राइस क्या ऐसे गिरेगी, उसके बाद में फिर यूं ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। अब आप देखिए ये इसका पहला शोल्डर बना, ये बना रहा हेड यहाँ पर, ये बना रहा हेड यहाँ, फिर प्राइस ऊपर गई। तो अब आपको ऐसे जब आए तो नेक लाइन मार्क कर देना आपको, उसके अंदर प्राइस फिर नीचे आएगी हल्का सा, फिर यहाँ से मुड़ जाएगी। तो एक शोल्डर ये हो गया, दूसरा शोल्डर ये हो गया, और ये हो गया इसका हेड हो गया। ये इसका क्या हो गया? यानी उल्टा आदमी गोया की है और उसका हेड एंड शोल्डर है ये। बस हमारी कितनी हमारी सर और दोनों कंधे। उसके बाद में प्राइस जब इस लेवल के आसपास आए तो हमें क्या करना है? इस पे नजर रखनी है। जब इसको ये ब्रेकआउट करता है तो इस ब्रेकआउट वही तीन किस्में बनेंगी, उन तीनों किस्मों के मुताबिक हम यहाँ पर क्या करेंगे? नजर रखेंगे। जैसे नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे, इसके नीचे यहाँ पर एंट्री रहेगी, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और इतना जितना यहाँ पर फासला, इतना हमको आगे टारगेट हमको यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ सकता है। इतना फासला, इतना हमको टारगेट दिखता हुआ नजर आ सकता है। बस हमारे तो इसका छोटा सा स्टॉप लॉस है और हमारा लंबा सा एक टारगेट मिल जाता है, और ये चीजें बहुत बेहतरीन से काम करती हैं। तो इस तरीके से आप क्या है, हेड एंड शोल्डर को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अब हेड एंड शोल्डर की भी तीनों किस्में आपके सामने नजर आ सकती हैं। इन्हें जरूरी नहीं कि बराबर सराबर ही हो। देखिए मैं आपको तीन बना के दिखा रहा हूँ। अब आप देखिए, ये तो एक ये बराबर है कि नहीं? बिल्कुल लेवल। चलिए ठीक है, ये तो बराबर नजर आ रहा है। दूसरा मैं आपको दिखाऊं, छोटा बड़ा भी हो सकता है। चलिए तो भी आप देखेंगे तो इसको भी हम हेड एंड शोल्डर मान लेंगे, चलेंगे। थोड़ा कांधा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन ये भी क्या है? हेड एंड शोल्डर में ही आएगा। इसी तरीके से चलिए ये वाला, अब इसमें ये वाला कांधा थोड़ा ऊपर चला गया, तो इसको भी हम हेड एंड शोल्डर में क्या करेंगे? शुमार कर लेंगे। यानी कांधे हल्के ऊपर नीचे चलेंगे। बहुत असल में ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत से लोग बिल्कुल बिल्कुल नाप के देखने लगते हैं। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैंने कहा था ये लाइन नहीं मार्क करना, आपको एक जोन मार्क करना है। बस हमारी कि हमारी पूरा एक जोन मार्क करना है। चलिए तो इसी तरीके से उल्टा वाला जो होगा उसमें भी आप तीनों किस्में बना सकते हैं। मान लो अब आप देखिए, ये शोल्डर ये हेड हो गया, बराबर सराबर है दोनों। अब कम ज्यादा भी हो सकता है। अब आप देखेंगे अगर, तो कहीं ना कहीं ये हल्का सा फर्क हो गया, लेकिन इसको भी हेड एंड शोल्डर के अंदर आप शुमार कर सकते हैं। या आप इसको ले लीजिए। चलिए तो ये भी हेड एंड शोल्डर के अंदर शुमार हो सकता है। मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा या उल्टा सीधा, मतलब इतना बिल्कुल परफेक्ट लेके नाप करके नहीं चलना है। सब हेड एंड शोल्डर के अंदर आएगा। अभी मैं आपको जब चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा तो बहुत क्लियर समझ में आएगी चीज। अच्छा, इसके अंदर अभी मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का कहीं नाम नहीं लिया, ब्रेकआउट का नाम ले लिया समझाने के लिए, वरना उसका भी मैं नाम न लेता। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजों का नाम नहीं लिया, ट्रेंड डाउन ट्रेंड का नाम, लेकिन सब इसके अंदर आ गया। आप देखिए कितनी मजबूत चीज है ये। एक पढ़ रहे हैं, चार उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जा रहा है। चलिए अभी आप देखिए मिसाल के तौर पर, एक प्राइस यहाँ से काफी गिरती है, प्राइस यहाँ से काफी गिरती है, यहाँ आती है, फिर यहाँ से प्राइस उठती है, फिर प्राइस गिर के यहाँ आती है, फिर प्राइस गिर उठ के यहाँ आती है। तो आपको नेकलाइन मार्क कर देना है, लिखा है नेकलाइन यहाँ पर। क्या करना? नेकलाइन
मार्क कर देना है। उसके बाद में फिर प्राइस यहाँ पर आती है, तो ये हुआ फर्स्ट शोल्डर, ये हुआ सेकंड शोल्डर, ये होगा इसका हेड। प्राइस फिर यहाँ पर आए तो आप यहाँ पर जब ब्रेकआउट करें तो एंट्री बनाइए, और बेहतरीन सेफ एंट्री रिटेस्ट वाली। हल्का सा नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए आप, प्राइस नीचे खुदा न खास्ता अगर आए तो आपको निकल भी जाना है, बस हमारी ना हमारी, क्योंकि नहीं निकलेंगे तो फिर यहाँ तक आ जाए कहो प्राइस, ये हम लोग गलती करते हैं सबसे बड़ी। और उसके बाद में ये लेवल क्या यहाँ पर आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। इसी तरीके से आप सीधे वाले हेड एंड शोल्डर के अंदर देखेंगे, प्राइस यहाँ पे पहला शोल्डर बना के गिरती है, फिर ऊपर जाती है, हेड बनाती है, फिर गिरती प्राइस, हमें क्या करना है, नेकलाइन यहाँ पर मार करके रख देना है। उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर जाकर राइट शोल्डर बना लेती, तो एक शोल्डर ये, दूसरा शोल्डर ये, और ये हो गया इसका हेड, ये इसका क्या हो गया, हेड हो गया। तो जब इसको प्राइस ब्रेक डाउन करे तो यहाँ से प्राइस के गिरने के नीचे चांसेस ज्यादा होते हैं, लिहाजा फिर अब क्या है, ये थोड़ा सा अलर्ट हो जाने चाहिए। और अगर आप पहले से शेयर लेके बैठे हैं तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं, निकल सकते हैं, बाय से सेल करके निकल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट और चलिए इस तरीके से आपको हेड एंड शोल्डर और एम पैटर्न कैसे इसके अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं और किस बेस के ऊपर इसको हम देखते हैं। ये बहुत सबसे मशहूर पैटर्न और सबसे ज्यादा काम के पैटर्न ही है, बहुत बेहतरीन पैटर्न है, बहुत काम करते हैं, जगह जगह आपको काम करते नजर आएंगे। और आपको मैं अभी चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा तो मजीद क्लियर और हो जाएगा, आपके सामने बना करके आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये हो गया मसलन आपके सामने खुला हुआ है, और मैं जल्दी कोई शेयर लेता हूँ। चलिए, इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ जरा सा, डब्लू वीकली के डेली के अंदर कन्वर्ट करके दिखाता हूँ हेड एंड शोल्डर वगैरह। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, प्राइस यहाँ से गिरती है, यहाँ तक आती है, ठीक है, फिर ऊपर जाती है, उसके बाद फिर गिर करके यहाँ तक आती है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इस लेवल के आसपास आई। तो जब यहाँ पर पहुंची प्राइस तो आपको ऊपर नेकलाइन मार करके रखो ना आप। नेकलाइन बनाने के लिए आप चौकोर कलर का वो ले सकते हैं, चौकोर वाला नेकलाइन बना के रखो। अब प्राइस जब दोबारा इस लेवल के आसपास आई तो आपको नजर रखनी चाहिए थी, बेहतरीन सा इसको ब्रेकआउट प्राइस ने किया, और प्राइस ने ब्रेकआउट करने के बाद में फिर यू रिटेस्ट भी किया, मान लो यहाँ तक गई, फिर रिटेस्ट भी किया, और रिटेस्ट करके फिर यहाँ तक प्राइस ने रिटर्न आपको दिया। अब इसके अंदर हमारा क्या था, अब आप देखिए, सिंपल सा, ये इसका पहला शोल्डर है, ये दूसरा शोल्डर है, ये इसका हेड है, यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट करती है और नीचे वॉल्यूम भी भर भर के आ रहे हैं, और रिटेस्ट भी करती है। बनाइए एंट्री लेवल के ऊपर, तलाश करके रखिए, ऐसी ऐसी जगहों को तलाशिए। अब कहेंगे नहीं मिलेगा, मिलेगा कैसे नहीं भाई, दुकान में मेहनत कर लेते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं मिलेगा, तलाश करने से, दुकान पे मेहनत करने से जो पैसा दुकान पे मिलता क्या फ्री मिल जाता है, 14 दिन में 11%, बहुत होता है इतना पैसा 14 दिन में 11%। पासमारी में हमारी पूरे साल बैंक में लोग रखते हैं और 5% 6% हराम का उनका सूद मिलता है, तो वो खुश रहते हैं। ठीक है, 10 साल 20 साल के लिए छोड़ते हैं और रोजाना हर साल का सूद लेते हैं, तो वो जायज समझते हैं। लेकिन यहाँ 10 दिन में 11% मिल गया आपको 14 दिन के अंदर। तो इस तरीके से कैसा हेड एंड शोल्डर ने काम किया। अच्छा, इसको आप दूसरी मार्किंग भी आप कर सकते हैं, ये वाला आप निकाल लीजिएगा अंदर से। ठीक है, ये वाला आप निकाल लीजिएगा, तलाश करिएगा, लोग कहेंगे नहीं मिलता, तलाश करने से मिलेगा जब आप वहां पर देखेंगे। चलिए, इसको हम क्या करेंगे, यूं यहाँ से मार करेंगे तो इसमें लिखा हुआ भी आ जाता है आपके सामने पूरा, ये लेफ्ट शोल्डर, ये ऊपर गए, फिर ये हेड बना दिया, मान लो यहाँ पर हेड हमारा बन गया, फिर ये ऊपर गए, अब ये नेकलाइन ऑटोमेटिक हमारी मार कर देगा ऊपर।
मान लो यहाँ तक आया ये, राइट शोल्डर यहाँ से बनाएगा, फिर यहाँ से करता है ब्रेकआउट बेहतरीन सा, और फिर ये हमको रिटर्न मिला। देखिए शोल्डर नजर आ रहा है कि नहीं, हेड, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, और यहाँ से ब्रेकआउट, और बेहतरीन रिजल्ट हमको यहाँ पर नजर आता है। ये बहुत बेहतरीन सा रिटर्न आपको नजर आया। अच्छा अभी मैंने आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का नाम लिया, कहीं नहीं लिया आपने नाम, नहीं लिया ना, कहीं ब्रेकआउट का नाम लिया, कहीं नहीं लिया। अच्छा सब कहीं नहीं लिया ना। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपने बनाया क्या, हेड एंड शोल्डर। अब मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर क्या क्या आ गया। ये आ गया इसके अंदर अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड। जब आपने जब आपने एक शेयर के अंदर हेड एंड शोल्डर बना लिया और हेड एंड शोल्डर को फॉलो कर लिया, तो ऑटोमेटिक आप अब ट्रेन से निकल करके डाउन ट्रेंड के, सॉरी डाउन ट्रेंड से आप ट्रेंड के अंदर चले गए। ये आप ट्रेंड में शेयर था पहले, ये शेयर किसमें था पहले, सॉरी डाउन ट्रेंड में था। लेकिन जब आप यहाँ से हेड एंड शोल्डर को फॉलो कर रहे हैं, आप ट्रेंड देख भी नहीं रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी ट्रेंड बदल गई। आपका ट्रेंड क्या है, बदल गया। ये ऑटोमेटिक आप देखिए हाइयर हाई में चले गए और अब ट्रेंड के अंदर चले गए। चले गए कि नहीं चले गए, ये वाली मैं मार्किंग डिलीट करता हूँ ताकि बात सुनना है। ऑटोमेटिक कहाँ चले गए आप ट्रेंड के अंदर। मैंने कहीं से मार्किंग की भी नहीं की, आप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन आप ऑटोमेटिक दाखिल हो गए अब ट्रेंड के अंदर। आपने पढ़ा क्या, हेड एंड शोल्डर, और साथ में किसमें कौन दाखिल हो गया, इसी को कहते हैं कि पूरा थाल लिया बिरयानी का, लेकिन उसमें सारी चीजें आ गई ऑफर के अंदर। तो इसके अंदर पीछे की सारी चीजें आपको नजर आएगी, यानी कहने का मतलब ये है कि ये सबका मजमुआ है पीछे का। ये सब पीछे का क्या है, मजमुआ। तो हमें हमेशा एक ही स्टेप पे नहीं काम करना होता है कि एक ही चीज रट के बैठ जाना, उसी पे काम करना। किसी शेयर में आपको हेड एंड शोल्डर मिलेगा, किसी में एम मिलेगा, किसी में डब्ल्यू मिलेगा, किसी में सब रेजिस्टेंस फॉलो करना कि मतलब मुख्तलिफ चीजें पढ़ रखी, कहाँ कौन सी फिट हो रही, वहां फिट करके काम चलाओ अपना। एक ही रट्टू। तो अब बहुत से लोग क्या करेंगे, हर शेयर के अंदर इसी को तलाश करेंगे कि ऐसा ही बनना चाहिए। अरे नहीं बन रहा तो दूसरी स्ट्रेटेजी लो ना, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लो, कैंडल लो, अप ट्रेंड डाउन, सारी चीजें लो, वो भी मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक इसके अंदर आपको दाखिल होते हुए नजर आ जाएंगी। इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊं, ये लाइन जो मैंने आपको बनाई थी, ये मैंने क्या कहा था, ये नेक लाइन है। ये क्या बताया था मैंने, नेक लाइन है। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर की, इनवर्स हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन। इसी लाइन को अगर आप आगे देखेंगे तो अभी आप देखिए सपोर्ट इसको फील कर रहा है, ये कितनी मरतबा सपोर्ट ले रही है, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट का मैंने आज नाम भी नहीं लिया था, यहाँ भी सपोर्ट लिया। और फिर कल मैंने आपको पढ़ाया था कि कहीं ना कहीं वो लाइन दोबारा रेजिस्टेंस बन जाती। देखिए अब इसको रेजिस्टेंस फेस करने लगता है। देखिए कैसा रेजिस्टेंस यहाँ से फेस कर रहा है, बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, कैसा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इस तरीके से चीजें काम करती है। आपको मैंने एक चीज पढ़ाया, लेकिन उसके अंदर पीछे की बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक दाखिल हो गई। ये चीज मैंने इसलिए बताई ताकि आपको अहमियत पता चल जाए कि इसके ये कितना अहम सबक है, कि पीछे की बहुत सारी चीजें इसके अंदर दाखिल हो जाती है, ऑटोमेटिक दाखिल हो जाती है। बस हमारी नहीं हमारी। अब मैं आपको कोई तरह सा हेड एंड शोल्डर सीधा वाला दिखाता हूँ, वो मिल जाओ। चलो यहाँ पर अंदर आ रहा है हमको एक। इसको अगर आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ से उठना शुरू होती है। ये प्राइस आई, पहला शोल्डर बनाया, प्राइस यहाँ आई, फिर ऊपर गई, हेड बनाया। क्या बनाया इसने, हेड बनाया। फिर यहाँ प्राइस आई, यहाँ दूसरी मरतबा यहाँ से मुड़ेगी और दूसरी मरतबा शोल्डर यहाँ बनाने आ जाती प्राइस। जब यहाँ पर आप प्राइस आई शोल्डर बनाने, तो आप बना के डाल दो ना लाइन, नेक लाइन बना के डाल दो, कौन सा आपका खर्चा लग रहा है इसमें। ये नेक लाइन बना के डाला। अब जब अगली मरतबा प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट करती है ना, ब्रेक डाउन करती है, तो उतनी ही बड़ी गिरावट आपको नजर आ जाएगी जितनी बड़ी ऊपर इसका पेट था। जितना बड़ा इसका ऊपर पेट था, कितना था मैं आपको दिखाऊं जरा सा। यहाँ से तकरीबन 13% बन रहा है। अच्छा इसको ब्रेक करने के बाद इसने कितना गिरावट की है नीचे, मैं देखता हूँ यहाँ से। अगर आप जाएंगे कैंडल के क्लोजिंग का, अगर आप लेंगे तो 13% बन रहा है, यानी ज्यादा हो गया है। देख लीजिए ये कैंडल तक क्लोजिंग तक मैंने नापा है, क्योंकि कैंडल उस दिन के ऊपर नीचे भले आई लेकिन ऊपर चली गई, तो क्लोजिंग का एतबार किया जाता है, हम लोग क्लोजिंग से जोड़ते हैं। तो आप देखेंगे 13% का लॉस हुआ, उतना ही नीचे जाने की, और फिर वहीं से पलटी जा करके प्राइस। बस हमारी क्या हमारी, मैं कह रहा हूँ 15 ज्यादा मान लो तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन उतनी गिरावट आपको नजर आ सकती है जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रही है। अब देखिए ये इसका पहला शोल्डर था,
ये दूसरा शोल्डर था, ये इसका हेड था, ये नेकलाइन हमारी थी। इसको ब्रेकआउट जब ब्रेक डाउन किया तो प्राइस नीचे गिर गई, काफी ज्यादा नीचे गिर गई। अच्छा, अब आपको एक काम करना है, मैंने क्या कहा था अभी, मैंने इसमें क्या दिखाया आपको, सिर्फ हेड एंड शोल्डर दिखाया सीधा वाला, लेकिन मैं आपको अब दूसरी चीज इसके अंदर दिखा दूं। पहले ये शेयर था किसमें, अप ट्रेंड के अंदर था। अगर इस शेयर को आप देखेंगे तो पहले ये अप ट्रेंड के अंदर था, कहीं ना कहीं पहले किसमें था, ये अप ट्रेंड के अंदर था। ऑटोमेटिक आप देख लीजिए इसके अंदर चीजें आपको समझ में आएंगी। मतलब हालांकि मैं ना दिखाऊं तो कोई काम चल जाएगा या, लेकिन पीछे का मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे चीजें कनेक्ट होती है पीछे से। लेकिन जब आप ऑटोमेटिक इसको जब आप देखेंगे ना कि ये जब इसको ब्रेक कर देता है ना, तो ये डाउन ट्रेंड में चला गया है। और हम लोग ने क्या कहा कि डाउन ट्रेंड में काम नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए, खुद ही देखिए कि आप देख क्या रहे हैं और साथ में आपको क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है, साथ में बहुत सारी चीजें आपको मिल जा रही हैं। आप देखेंगे तो ये कहीं का डाउन ट्रेंड में चला गया, कहीं का किसमें चला गया, डाउन ट्रेंड के अंदर चला गया, लोअर लो बनाते हुए। अच्छा, अभी आपने देखा ये लाइन इसके सपोर्ट का काम कर रही थी, ये लाइन इसके क्या कर रही थी, सपोर्ट का काम कर रही थी। भाई ये सपोर्ट ही तो ले रही थी, ऐसे ऐसे सपोर्ट ही तो कर रही थी लाइन। अब आप देखिए रेजिस्टेंस का काम करने लगी लाइन, यहाँ से ढकेला चल नीचे, यहाँ से ढकेला चल नीचे, और एक लंबे जमाने तक ढकेलते 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 जो अभी तक सपोर्ट था, फिर उसको रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस के बाद में फिर एक वक्त आता है, फिर उसको सपोर्ट बनाने लगती। तो लाइनें आप बनाएंगे वो एक नहीं हजार मरतबा काम करती हैं। बस जरूरत है कि प्रैक्टिस करके आपकी मार्किंग हो जानी चाहिए। देखिए कितनी मरतबा सपोर्ट लिया, और आगे देखते हैं, आगे भी ये बार 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 एक मतलब उसके आसपास आया, मान लो वहां तक तो नहीं आया लेकिन उसके आसपास फिर सपोर्ट लेने के लिए आया। तो इस तरीके से चीजें आपको नजर आएंगी, बशर्ते कि आप मेहनत करें और मार्किंग करना सीख लें। और मार्किंग कैसे आएगी, मार्किंग आएगी प्रैक्टिस से। हमें पुराने चावल के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, पुराना चावल पका पका के देखना, पीछे जाइए आप, देखिए चीजें काम कर, ऐसे मार्किंग कर करके देखिए। फिर जब आप अमली मैदान में उतरेंगे तो फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। आप बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट देखा जाएगा ऐसी की तैसी, डायरेक्ट आएंगे और बनाएंगे और खरीद लेंगे, बात खत्म। तो ऐसे नहीं होती कमाई यहाँ पर। चलिए मैं आपको एम पैटर्न भी दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको एम नजर आ जाएगा। प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, एक बॉटम, दूसरा टॉप बनाया, तकरीबन कितने, दो टॉप बना लिए। फिर प्राइस इस लेवल के आसपास आई। आप नेक लाइन बना के रखो ना, यहाँ से किसने मना किया आपको, नेक लाइन यहाँ से बना के रखो, नेक लाइन ये बना के रखो। बात हमारी है, जब इस तरीके से प्राइस से नेक लाइन बना के रखना, और उसके बाद में जब प्राइस यहाँ से गिरी, ये देखो यहाँ से गिरी तो कैसी गिरावट इसके अंदर नजर आई आपको सामने, बात हमारी हमारी। अच्छा, कितनी गिरावट, उतनी ही जितनी आपको यहाँ से नजर आई थी। मैंने क्या कहा था, इसका तकरीबन इतना ही फासला ये नीचे गिर सकता है, जितना 8% है ना। अभी मैं देखता हूँ इधर कितना गिरा, ये भी तकरीबन 7-8% तक यहाँ तक गिरा, और ज्यादा ही गिर गया है। बात समझ रही है मेरी। तो इस तरीके से गिरावट आपको नजर आएगी इसके अंदर। अच्छा, ये मैंने आपको एम पढ़ाया, लेकिन ये एम है, लेकिन आप रहा है, लेकिन ये भी आप देखिए डाउन ट्रेंड में आ गया है। एम को पढ़ा, लेकिन दूसरी चीजें भी आपको नजर आएंगी। यही लाइन पहले इसकी क्या थी, सपोर्ट थी। अभी आप देखिए इसी को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस बनाया, और बार बार रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ भी रेजिस्टेंस बनाया। मतलब बड़ी काम की चीज है ये, बस मेहनत करने की जरूरत है। इसी तरह मैं आपको अगर डब्लू दिखाऊं, तो मैं आपको एक डब्लू दिखाता हूं बनता हुआ एक दूसरे चार्ट के अंदर। हालांकि वो एक दिन मैंने आपको पढ़ा रहा था जब, तो वहां पर मैंने वो मार्किंग की थी, कैंडल को पढ़ा रहे थे कुछ, मैंने पढ़ा रहा था, आप ही लोग को शायद पढ़ा रहा था, मार्किंग की थी। लेकिन मैंने उस दिन आपको नहीं बताया था कि डब्लू है, डब्लू भी यहाँ पे बन रहा है, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा वहां डब्लू भी बन रहा था। उस दिन मैंने आपको नहीं बताया था, उस दिन आपको मैंने नहीं बताया था। अब देखिए इसके अंदर, मैंने उस दिन शायद ये उसी दिन की मार्किंग है। एक दिन मैं आपको कुछ पढ़ा रहा था, हाँ ये वाली पढ़ा रहा था, ये कैंडल मैं आपको पढ़ा रहा था, इन्वर्टेड हैमर वाली, इस टाइप की कैंडल। और उसके बाद में एक और जो जयप्रकाश वाला शेयर था, उसको भी मैंने दिखाया, तो वो अगले दिन भाग भी गया था ऊपर। बहरहाल ये तो नहीं गया ऊपर, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उस दिन मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया था कि ये बना यहाँ पर हैमर वगैरह, यहाँ पर बना हुआ इन्वर्टेड हैमर और हैमर वगैरह। मैंने कहा था इन सबको ब्रेक करके जब ऊपर निकलेगा तो प्राइस ऊपर जा सकती है। तो उस दिन मैंने इसको कैंडल के नजरिए से दिखाया था। आज का नजरिया अगर आप में देखें, तो आज मैं इसको डब्लू के नजरिए से भी दिखा सकता हूँ। आज मैं इसके डब्लू के नजरिए से भी आपको दिखा सकता हूँ। आप देखिए, कहीं ना कहीं इसमें आप डब्लू को भी नजर में रख सकते हैं। यहाँ ही प्राइस, फिर ये ऊपर गई यहाँ तक, फिर ये दूसरी मरतबा आई प्राइस, फिर ये इस लेवल पर गई, वही लेवल सेम बन रहा है। उस दिन मैं कसम भी खा लूं तो हानि से नहीं होंगे, उस दिन जब मैं मार्क कर रहा था तो मेरे जहन में यहाँ पे डब्लू भी था। आपको तो कैंडल में दिखा रहा था कि इस कैंडल का हाई को ब्रेक करेगा तो हमारी एंट्री पॉइंट बन सकती है यहाँ से।
लेकिन मैं उस वक्त मार्किंग करूँ, मेरे ज़हन में डब्लू था, लेकिन मैंने कहा डब्लू भी बोलूँगा तो आप कन्फ्यूज़ होंगे। तो आज मेरे ज़हन में था कि उस दिन दिखाऊँगा। ये भी देखिए कितनी बेहतरीन डब्लू की शक्ल यहाँ पर बन रही। अब अगर इस लेवल को ब्रेक करते तो इंशाल्लाह हम देखेंगे, और इसको आप नज़र में रखिएगा, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इसको आप नज़र में रखिएगा, देखिएगा मतलब कहाँ तक चीज़ें काम करती हैं। बस हमारी ज़रूरी नहीं कि काम करे, लेकिन मैं देखना है हमको कि कहाँ तक चीज़ें काम करती हैं। अच्छा, इसको मैं अगर अभी मैं आपको दिखाऊँ, तो इसमें एक चीज़ मैं और आपको दिखाऊँ, गुज़श्ता सबक से हट करके, इस लेवल के ऊपर मैंने अपने लैपटॉप में मार्किंग करके छोड़ रखा है। इस लेवल के ऊपर जानते हो मार्किंग करके क्या छोड़ रखा है? आप सोचते हैं चीज़ें काम नहीं कर सकती हैं? मैं कसम नहीं खा रहा हूँ, मैं इस शेयर के अंदर खुद बैठा हुआ हूँ। मैं इस शेयर के अंदर खुद बैठा हूँ खरीद करके, तकरीबन 1 डेढ़ लाख रख के, सवा 1 लाख की रकम लगी हुई है, हालाँकि कुछ नुकसान में भी हम हैं, लेकिन चूँकि मार्केट गिरी हुई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये लेवल मैंने मार्क करके रखी हुई है। ये क्या है आपको कोई जादू नज़र आ रहा है? कोई जादू नज़र आ रहा है ये? कोई जादू-वादू नहीं ये। ये जादू नहीं है, ये आपको अब ट्रेंड नज़र आ रहा है। ये वीकली के अंदर अब ट्रेंड के अंदर एक शेयर भी चल रहा है। बस हमारी, और ये एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है। इसका सपोर्ट यहाँ से भी बन रहा है और यहाँ से भी बन रहा है सपोर्ट। बस हमारी समझ में आ रही? तो इस तरीके से चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर के पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। एक-एक शेयर को कितने-कितने नज़रिए से हम देखने की कोशिश करते हैं। इस लेवल से बेहतरीन सा क्या है, सिर्फ़ हम इस नज़रिए से इसके ऊपर अभी तक बैठे हुए हैं। बस हमारी भी हमारी। इसी तरीके से और भी डब्ल्यू इसके अंदर मैं आपको दिखाऊँ, तो अगर डब्ल्यू दिखाने पे आ जाऊँ, तो यहीं का डब्ल्यू आप देख लीजिए, यहाँ पे डब्ल्यू वीकली के अंदर भी ये चार्ट कन्वर्ट है, हर टाइम फ्रेम के अंदर ये काम करेगा। ये एक शेयर आया, यहाँ गया, एक दूसरा बॉटम बनाया, इस लेवल पे आया, नेकलाइन बना के रखो ना भाई, नेकलाइन क्यों नहीं बनाई आपने? यहाँ से लेकर के हमें क्या करना है, इस लेवल से फिर ये नेकलाइन हमको मार्क कर देना था। नेकलाइन मार्क करने के बाद में जब इस लेवल को इसने क्या किया, ब्रेकआउट किया, कितनी बेहतरीन सी वहाँ से आपको वॉल्यूम के साथ में बुल नज़र आया यहाँ पर। बात समझ रही हो हमारी? तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। बस कोशिश ये करनी है कि आपको समझना है और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए, आप आज का सबक जो है बहुत आसान था लेकिन बड़ा कीमती था, और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जो चीज़ें सवाल के ताल्लुक से आज के सबक से रिलेटेड हैं, वो आप सवाल कर लीजिए। सबक आपका मुकम्मल हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस चार्ट को मैंने बना के छोड़ दिया, देखते हैं आगे